Recording in progress. Very good morning to all of you, beta. We have already started with mole concept, and we have done in last class Gay-Lussac's law, and today we are going to do one numerical of Gay-Lussac's. Okay, I want you to copy this question here. Okay, the question which I have written here, this one. Yeah, please kindly copy this. LPG stands for liquefied petroleum gas. Variety of LPG are marked, including a mixture of propane, 60% and butane 40%. If 10 liter of this mixture is burned, find the volume of carbon dioxide gas added to atmosphere. Means कितना carbon dioxide release हुआ. And they have given both the reaction. Combustion of propane is given and combustion of what beta? Butane is given. The first one was propane. This is your propane. And this is your, you can pull that chair towards you. Yeah, use your brain. Your friend is going to come now. And I'm going to make him sit over here. Vipan Mehta. Sorry, no, sorry. बस जल्दी से कॉपी करो बेटे फटाफट. ए कितना परसेंट प्रोपेन बोला है बेटा? एंड हाउ मच परसेंट ब्यूटेन? टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? 10 लीटर्स. टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? तो ए भाई, तो 10 लीटर में प्रोपेन कितना होगा और ब्यूटेन कितना होगा? प्रोपेन है 60%, तो कितना हो जाएगा? 6 लीटर. ब्यूटेन कितना है? 40%. सो हाउ मच? 4 लीटर. जल्दी जल्दी बातें नहीं, फटाफट. कम ऑन. वही अम्मा. Sorry. Yeah. Yeah, bro. That is why I said, no, beta, this is little unique numerical, so I want you all to know, and it is given in your AVM worksheet also. Anyways, beta, I'm going to send you your AVM worksheet with solution. Don't you worry. ये रे. आंसर क्या है? अरे पहले ये तो पता करेंगे ना कितना प्रोपेन है. 6 लीटर. कैसे मिला 6 लीटर, समझाना बेटा. अरे 10 लीटर में 60% प्रोपेन एंड 4% इज व्हाट बेटा? ब्यूटेन. तो 6 लीटर दिस एंड 4 लीटर दिस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अरे वो गैस सिलेंडर आता है ना, अभी तो पहले गैस सिलेंडर आते थे, अभी तो पाइपलाइन आ गया है. तो पाइपलाइन में क्या होता है? यही एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तुमको मैं बता भी देता हूँ, उसमें ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन होते हैं बेटा. वो लोग है ना ओडरलेस होते हैं, लेकिन अपने घर पे गैस लीक होता है तो स्मेल आता है ना बेटा. क्यों सर? तो उसके अंदर वो लोग ने एक अलग से, हाँ, क्योंकि वो लोग ने अलग से अंदर एक सल्फर का कंपाउंड डाला रहता है. उसका नाम होता है मरकैप्टेन. क्या होता है नाम? इतना गंदा स्मेल होता है ना उसका कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रहा है. अदरवाइज, oh, please bro, come here. I is sitting next to me. Give it, बस बोला ना. तू अंदर आ जा प्लीज. अरे क्यों नहीं, बस. नहीं, यहाँ पे बैग रख दे, तेरा वो सब मार दूंगा उठा के, ऐसा रापटा. ठीक है. जरा. चलो डन बेटा. नाउ लेट. अरे यार ये क्यों हैंग हो गया? हम्म. ये चल नहीं रही है रे.
डन 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 डन। अरे कितना टाइम लगेगा? नाम लिखा है अपना? बर्थडे गिफ्ट। तो थैंक यू ब्रो। चलो बेटा आ जाए। 10 लीटर में कितना है बेटा बोलो? 6 लीटर ये और 4 लीटर। अभी तुमको क्या ढूंढने का है? फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आ गया ना सम कि नहीं? क्या करोगे? हाँ, गे लुसेक्स, यूजिंग गे लुसेक्स। अभी आप मेरे को बता, प्रोपेन कितना था तुम्हारा और क्या बोला वो लोग ने? कार्बन डाइऑक्साइड बोला ढूंढने के लिए। तो प्रोपेन कितना है तुम्हारा? 6 लीटर है कि नहीं? इतना कॉपी किया क्या? अरे फिर अभी अपना डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं बोलो? पहले प्रोपेन का करते। 1 वॉल्यूम होता तो कितना वॉल्यूम था इसका? तो 6 लीटर होगा तो कितना? बुल्टन का 2 वॉल्यूम था तो कितना था? अरे देखो ना, 2 था तो कितना था? 8 था कि नहीं? अरे कहा था? क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या सबका? तो बाद में करना बेटा, ठीक है ना? चलो अभी यहां पर आ जाओ। ये कितना था बोलो? 1 था तो ये कितना था बोलो बेटा? 3। और अपने को कितना है बोलो? कितना दिया? ये 6 लीटर दिया तो कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। और ब्यूटेन का भी सेम ऐसे ही। ब्यूटेन का 2 होता था तो कितना होता था? 8। अपने ब्यूटेन कितना मिला है बोलो बेटा? 4 रहेगा तो कितना? आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? अरे भाई 2 था तो 8 था तो 4 था तो कितना होगा? उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना बेटा। तो कितना आएगा? 16 लीटर। अभी टोटल वो लोग ने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोगों ने क्या बोला है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बोलो बेटा? यहाँ पे 18 मिला, यहाँ पे कितना मिला? 16। तो 32 लीटर्स ले लो। हाँ, अरे मैं लिख के बताऊं क्या यहाँ पर? ये ले। चलो बेटा अभी यहाँ पे देखो, पहला हम लोग क्या लेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन और ये लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोपेन फर्स्ट ए स्टेप। प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रेशियो है बोलो? 1:3। अभी प्रोपेन कितना मिला अपने को यहाँ पर? 6। देयरफॉर 6 हो, देयरफॉर 6 होएगा तो कितना होएगा? 18 लीटर्स ऑफ CO2। फिर बी वाला पार्ट में कौन है? ब्यूटेन का बोला है ना, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना था? ब्यूटेन लिखा यहाँ पर मैंने, और क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड। रेशियो कितना है रे राजू? 2:8। और अपने को मिला कितना ब्यूटेन? 4 होएगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो व्हाट विल हैपन? 4 into 8/2, so that is 16 liters of CO2। फिर फाइनली क्या बोला है? अरे वो लोग ने क्या बोला था? टोटल, टोटल वॉल्यूम बोला है ना? तो टोटल वॉल्यूम विल बी हाउ मच? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी पार्ट। टोटल CO2 कितना होगा? 18 + 16 कितना होता है? घेऊन टाक, घेऊन टाक, कम ऑन। बी वाले में क्या C4H10 हो गया होगा बेटा? ना? बी वाले में C4H10 CO2 होगा ना? क्या क्या क्या? सर बी वाले में C4H10 CO2 होगा। हाँ, C4H10 है। ओ माय गॉड, आपकी नजर निर्मा सुपर या C4H10। C4H10, I'm so sorry, good boy। Yeah, your boy here। What? चल अपना काम कर, पीछे मुड़ा ना तू तो समझ जा, जितनी बार पीछे मुड़े ना उतना बार है ना तेरे को कंटाप मिलने वाला है आज। समझा ना? हाँ। जितनी बार पीछे मुड़ा उतना कंटाप। और कैरवी तू देते रहे, एक एक उसको चॉप देते रहना, तो जितनी बार पीछे मुड़ा। मानो मैं मेरा शील्ड है सर। बस हो गया कॉपी। डन 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 डन। चलो भाई फोन साइड में रखना, तू कितना देखेगा फोन? कीड़े। चलो बस। या डन डन डन। हेलो। डन डन। चलो, ऑल ऑफ यू कॉपीड? अरे बोलो ना।
चलो बेटा, अभी हम लोग ने बेटा नया पार्ट करने वाला है स्टोइक्योमेट्री। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टोइक्योमेट्री। अरे मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी तक, समझा ना? स्टोइक्योमेट्री, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्टोइक्योमेट्री। डन डन। चलो आगे बढ़ेंगे। बेटा आपको पता है, आपको स्टोइक्योमेट्री करने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये हम लोग ने लिखा था, पता है ना? कोई भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल लेगा, ओ यो ना 1 मोल लेगा, उसको मैं ऐसा वेइंग पैन पे डालेगा तो हाउ मच इट विल वे, करस्पॉन्ड टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। उसके अंदर मैं काउंट करूंगा तो मुझे कितने उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे बेटा, 6.023 × 10⁻23। और बेटा उसी को अगर मैं गैस अगर होगा, मैं एक बॉटल की तरह कोई भी कंटेनर में भरूंगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर एट STP। देख लो अच्छी तरह से ये, इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं लूंगा, क्या लूंगा, H2 है ना, तो उसको अगर मैं वेइंग पेन पे डालूंगा तो उसका वेट कितना होगा, 2 ग्राम। अद्वय इधर देख, ठीक है? उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मुझे नजर आएंगे, 6.023 × 10⁻23। इफ आई पुट दैट इनटू कंटेनर, हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्युपाई, 22.4 लीटर। याद आ रहा है, ये हम लोग ने किया था। अच्छा, इसके अंदर अगर मैंने हाइड्रोजन एटम बोला तो जितना भी एटॉमिसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देना ये आंसर को, तो कितना है इसके अंदर, एटम 2 है ना, तो 2 × और एक एग्जांपल मैंने दिया था। तो बेटा इसमें याद रखना, हाउ मेनी रिलेशन आर देयर, 4। मोल करस्पॉन्ड्स टू मास विच करस्पॉन्ड्स टू नंबर विच करस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम। ध्रुव बड़े एंड अद्वय, यहाँ पे ध्यान दो। अगर बेटा मैंने 1 मोल ऑफ क्या लिखा है, CO2 लिखा है, तो ये 1 मोल ऑफ CO2 को अगर मैं वेइंग पेन पे डालूंगा तो हाउ मच इट विल वे, अदिति बेटा, molecular weight, that is 44 grams. And if I count in that how many particles of CO2, I'll see 6.023 into 10 to 23 CO molecule. अच्छा, अगर कार्बन एटम पूछा तो कितना कार्बन है, सिर्फ एक ही है ना, तो देख 1 × दिस। ऑक्सीजन पूछा रहता तो 2 × दिस। बेटा इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर तू एक बर्तन में भरेगी इन कंटेनर, सो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्युपाई, 22.4 लीटर्स एट STP। क्लियर? नहीं ऐसे ही रखना है बेटा, चलेगा। चलो क्या समझ में आया कि नहीं? फिर बेटा आपको पता है मैंने ऐसे सम्स बताए थे। अभी आप मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको ऐसा पूछा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ, ये हम लोग ने सब कर दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, आपके दिमाग में क्या आएगा, मोल, और क्या आया, मास। आपको मैंने बताया था ना हम लोग कितना रिलेशन यूज करेंगे टोटल बेटा। लुक, मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम में आपको क्या क्या पूछेंगे, मोल करस्पॉन्ड्स टू मास, करस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम। आपको एग्जाम में भी क्या क्या सम आ सकता है, मोल और मास का, मोल और मास के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोल एंड मास, मोल एंड नंबर, मोल एंड, दूसरा कैसा सम आ सकता है बोलो, मास एंड नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तीसरा सम कौन सा आ सकता है बोलो, वेरी वेरी गुड, आओ रे, आओ राजा, आओ। वहां पे चला जा, पीछे वहां पे देखे, ये ऑल मूव इनसाइड। ए भाई, ये हियर हियर, आजा जा जा पीछे पीछे। मनु भाई अंदर चला जा तू, मनु भाई अंदर चला जा तू, हाँ। क्या कर रहा है, हाँ? हाँ, क्या कर रहा है? चलो बस, नाउ कौशिक बेटा, यू हैव टू टेल मी नाउ, व्हाट इज गिवन हियर। पैर नीचे रख, पैर नीचे रख। क्या दिया है, मोल एंड व्हाट, मास। सो व्हाट आई राइट, मोल एंड मास, दिस सम वी हैव डन, ओके। ए 1 मोल होएगा तो कितना होएगा, भूल गई, 1 मोल होएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका बेटा, H2 दिया है ना, हाँ, तो H2 का कितना होगा बोलो बेटा, 2 × H, 2 × 1, 2, 2 ग्राम्स। अब कितना पूछा है मैंने, व्हाट आई हैव गिवन, कम ऑन, 4 ग्राम होएगा तो हाउ मच, 2 मोल्स, ओके। ए अभी वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ए मिश्रा, अबे देख,
Now, A, here you see this sum, beta. What was given here? चलो बेटा, mass and what? Mole. तो again which relation I'll use? Mole and 1 mole होता तो कितना होता था molecular weight? That was how much? 2 ग्राम. अभी वो लोग ने कितना बोला है? If it is 1.5 moles, then how much? Are you getting it or not? Tell me. Easy. चलो बेटा, ये वाला सम देखते हैं. ए भडे, इकडे बघ. काय लिहिला इकडे सांग. टेल मी हाउ मच. नंबर नंबर पूछा है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल. सो विच रिलेशन आई एम गोइंग टू यूज? मोल एंड नंबर. 1 मोल होता तो कितना पार्टिकल्स होता? तो 2 मोल्स बोला है तो कितना? ओके, ऑल दिस वी हैव डन. आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग. हाँ बस बस. आर यू गेटिंग इट? हेलो. 1 मोल होता तो 6.0. हाँ बस बस, ऐसे ही रखने का आंसर. हाँ, काय के लिए? मॉलिक्यूल से नहीं, मॉलिक्यूल एटॉम्स. एटम्स पूछा रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर. एटॉम्स, एटॉम्स. बड़े बस, ऐसे ही रखना है आंसर. अर्जुन वाडेकर, क्या लिखा है? पढ़ यहाँ पे. हाँ, तो क्या क्या तेरे को दिखता है? ग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं? बोल बेटा. मास. और क्या दिया है? वॉल्यूम. और एसटीपी लिखा हुआ है वो लोग ने. तो बेटा तू मेरे को बता, मॉलिक्यूलर वेट होता तो कितना वॉल्यूम होता? वेरी गुड. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ढूंढेंगे बेटा, तो कितना मिलता है? 44 ग्राम. अभी पूछा कितना है? 22 ग्राम होएगा. तो हाउ मच? क्लियर है? ये सब हम कर चुके हैं सब. ये देख बेटा, टन टन देख लो अच्छे से. आप बोलोगे क्यों करवा रहा हूं मैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस टुडे इन अवर कॉन्सेप्ट. ओके. या ये इधर देखे हुए येड़े. देख ले इधर क्या लिखा है, बोल. फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पानी. और क्या दिया यहाँ पर? नंबर दिया है. तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? लास्ट का दो वाला, वॉल्यूम एंड नंबर. 22.4 लीटर होएगा तो कितना होएगा? 6.023 इंटू 10⁻23. अभी कितना पार्टिकल्स दिया है? इतना पार्टिकल्स होएगा तो कितना? बस बस, समझ में आ रहा? ओके. अच्छा अभी बेटा है ना, देखो तुमको ना कैसे एमसीक्यूज है ना, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं पेपर में. ओके. अच्छा बेटा, मैं आपको पता है, आपको याद आ रहा है ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था? ग्राम एटम इज गिवन मास अपॉन, गिवन मास अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास. और ग्राम मॉलिक्यूल बोला रहता तो क्या करते थे? हाँ, गिवन मास अपॉन RMM. RM. अब बेटा मैं तुमको एमसीक्यूज बताता हूँ कैसे आएंगे. आपको है ना ऐसा बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स यू नो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा आएगा. और आपको ना 4 ऑप्शन दिए रहेंगे. विच ऑफ द पार्टिकल्स कंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके. कौन सा वाला लो पहले? बैंड्रा ईस्ट. चलो पहला ही बैंड्रा ईस्ट का एक पहला प्रॉब्लम मैंने ले लिया है. चलो ये कैसे करोगे एमसीक्यू, बताओ. क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल वे द मोस्ट. मतलब इन 4 में से किसका वजन सबसे ज्यादा होएगा? किसका वजन सबसे ज्यादा होगा? पिंकी पिंकी पॉन्की ने एक एक करके पहला करते हैं. पहला ये वाला लेते हैं, ए वाला पार्ट. ए वाला क्या लिखा है? 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था? बोलो बेटा प्लीज. गिवन अपॉन RAM. ए एटॉमिक मास. ग्राम एटम कितना दिया है? तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया. गिवन मास हमको मालूम नहीं. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? देखो बेटा दिया है. देयरफॉर गिवन मास कितना हो जाएगा? वेरी गुड, अंडरस्टूड. चलो बी वाला क्या दिया? 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो 2 मोल्स दिया है और अपने को क्या ढूंढने का है? मास. तो बी वाला पार्ट में करता हूं. मोल और क्या लिखूंगा मैं? बोलो बेटा. मास.
1 मोल होता तो क्या होता बोलो? मोलार मास ऑफ, क्या लिखा है पढ़ो ना। अरे 2 ग्राम कैसे येड़े, क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोडियम का कितना है बोलो बेटा? 23। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 का 12। NH कितना है? 1। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 40। 1 मोल होता तो 40, और पूछा कितना है? 2 मोल्स होएगा तो कितना? तो कितना आंसर आएगा? आर यू गेटिंग इट? सी वाला पार्ट करते। अरे रुक जाना, बी करेक्ट है वो मैं सब समझा, बच्चे लोग को सबको दे दिखाने दे भाई, सब तेरे जितने स्मार्ट नहीं है ना बेटा, आजा। सी वाला पार्ट क्या करेंगे? सी में क्या दिया है? 5.6 लीटर ऑफ। तो लीटर में क्या मेजर करते बेटा? वॉल्यूम। और अपने को ढूंढने का क्या है? मास। तो क्या रिलेशन यूज करेंगे? मास एंड, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू बेटा? वी आर मिक्सिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। क्या डाउट है बोलना, अपन को पूछ, अपन को बोलने का, अपन को, अपन। हाँ ये मैं बताते ना, रुकना बेटा, एक एक करके मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। प्लीज बेटा, ऐसे एग्जाम में सम्स आने वाले हैं, प्लीज ध्यान दिए बड़े। मेलिया बगरे कड़े। मॉलिक्यूलर वेट होगा तो कितना होगा? कितना होता था एसटीपी पे? बोलना बड़े, कल बोलना तू, ठीक है? हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? कार्बन डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बेटा? एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम होता तो कितना होता? पूछा कितना है? 5.6 लीटर होएगा तो कितना? मिनी, ये 1/4 है तो ये भी इसका 1/4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो 11 ग्राम्स। ओके, लास्ट वाला डी फॉर डॉग, कुतरा। हाँ, हाँ, कितना है? कहां पे लिखो? इधर लिखो। ये पार्टिकल्स, पार्टिकल्स और क्या है बोलो बेटा? मास। मास एंड व्हाट नंबर? ए कार्बन लिखा है कि नहीं? अकेला कार्बन मतलब क्या लिखेंगे बेटा? एटॉमिक मास, बरोबर है कि नहीं? तो कितना पार्टिकल होता? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता तो कितना पार्टिकल होता? 6.0। अभी मैं ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, 10⁻23 होता। 10⁻, हाँ तो कितना है एटॉमिक वेट का? 12 दिया है ना कार्बन का। 12 होता तो 6 पॉइंट, नहीं स्कैम नहीं है, बरोबर है, ये 10⁻20 दिया है वो लोग ने, इसके कोई स्कैम नहीं है। अभी देयरफॉर कितना बोला है वो लोग ने? 6.02 × 10⁻², कितना होगा? 20 होएगा तो कितना? तो बेटा दिस हैज बीन डिवाइडेड बाय 1000 और नॉट, टेल मी। तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो इट विल बी अगेन 0.012। तो इसमें से किस हेवीएस्ट कौन सा है? क्या डी? ये 80 ग्राम। डी वाला करेक्ट है। अरे डी वाला क्या रे? शराब। चलो कॉपी करो ये सब। नहीं नहीं करो। नहीं, stop। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम आएंगे, ऐसे ही सम देखो मैं ये प्रैक्टिस करा रहा तुम्हारे स्कूल के पेपर के सामने ये सब। क्वेश्चन भी कॉपी करेगी तभी तो समझेगा ना। ये लिखो, लिखो, बोर्ड में ऐसे ही पूरा कॉपी करना है, क्वेश्चन भी कॉपी करना है। कॉपी कर बे। ए बातें नहीं, कॉपी कर चुपचाप। कितना मार्क्स मिला बे? बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे बट आया ही नहीं है पेपर। तेरे को कितना मिला बे झिंगुर? आया ही नहीं है पेपर। तो किसी को आएगा क्या तो भी आया? गंदा ही आने वाला है। अरे कोई नई बात बताना। ठीक है। इसको आया 27। क्यों बे कम इतना?
प्रोपेनोट के बाद इथेनॉल के वेरी जब काम कर अपना। ए प्रणव तेरे को कितना मिला? ए ईडी हमारी क्लास रिया सौरान को आया ना सर, आज दे दो। किसको सौरान इस बार का है। किसको आया? तो मैकडॉनल्ड्स की बात नहीं है। लास्ट क्लास आपने बोला था पार्टी दो। मैकडॉनल्ड्स के लिए वड़ा पाव। हाँ सब करेंगे करेंगे बेटा करेंगे बेटा, डोंट वरी करेंगे। ए ध्रुव कॉपी करा, टाइम पास मत कर। अस्मी 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 क्या अस्मी कितना मिला? ऐसे बताना सिग्नल में, मैं समझ जाऊंगा। तेरे को कितना मिला? तेरे को कितना मिला? बोलने बेटा। वॉइस कॉपी दिस। Just like you, stupid. चलो हाँ 20 बरोबर है। हाँ बरोबर है बरोबर है। क्या बोलती है? हक्का कैसी है? आ रहा है कि नहीं? चलो सब पढ़ाई कर रही है कि नहीं कुछ? आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना एग्जाम के फिर ऐसा नहीं बेटा, अभी करना सब यार, ऐसा मत करो। ए मिश्रा तेरा हो गया क्या कॉपी? ए छप्परवाल कॉपी कर भाई चुपचाप। सोनी कुड़ी तेरे को आ रहा है कि नहीं? लिटिल फेलो हाउ आर यू मैन, गेटिंग इट ऑन? सर आपने जोक सुना है? कुछ जोक नहीं सुनने का है, तू एक बहुत बड़ा जोक है। अरे सर ने बोला तो बहुत बड़ा। उसको हो गया कॉपी बोला किया? बोला हाँ कॉपी किया। हाँ सब मेरे को ये दिखा। क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन किधर है? तू ज्यादा शाना बंदा को बुला कर निकाल दूंगा मैं तेरे को भी। डन बेटा। रिया गांधी बेटा आ रहा है ये अदिति आया क्या ये? अनाइचा आर यू गेटिंग इट डियर? भाई कितना भाई तू एक महीने से गायब है, किधर है? ईद का चांद हो गया है तू। कुछ नहीं, मैं लेट था बस। मैं दूसरे क्लास से आया, लेट घर पे आया, फिर पता चला कि टाइम ही नहीं है, तो मैं ऑनलाइन कर दिया। तो ऑफलाइन की मैं बात कर रहा था। तो वही ना, इसलिए नहीं रहा। अरे एक बुजुर्ग बोल रहे हैं ब्रॉडकास्ट खेलते रहते हैं। वही नाइस, मैं नाइट करता था। इलाज गुड बाल से। चलो डन बेटा, कौन से खेलते हैं? डन डन। अरे यार जल्दी समझा ना बेटा, इतना आसान नहीं है ऐसा सब कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ऐसा एमसीक्यू आएगा। तो ये सब कोचिंग निकालने की जरूरत कोई जरूरत एमसीक्यू में वो तेरे लिए तेरे को करने का साइड में। हाँ कैसा है ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोनी है ये रे। चलो डन डन। रिया बेटा फोन बाद में देख, हो गया ये पहले तेरे को ही बोला रिया गांधी। हाँ फोन बाद में देख। डन आई गेस ऑल ऑफ यू हैव डन। चलो ए डन डन।
सारे गाय अरे सारे ए हो गया बेटा बस चलो इनफ या वेरी ब्यूटीफुल चलो आ जाओ वाओ ब्यूटीफुल चलो आ जाओ चलो आ जाओ ए ऑल ऑफ यू प्लीज बेटे साइड मध्ये ठेवा चलो वो बाद में वो पढ़ाया नहीं है चलो ए शट अप प्लीज आई विल गिव यू बिग हेडेक बस चुपचाप काम कर do this sum I want all of you to do this sum कॉमन मिस्टेक इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो मैं बता देता हूँ ये लोग ने क्या बोला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो बच्चे क्या करते हैं कभी भी अभी नेचर में बेटा कभी भी ऑक्सीजन दिया रहेगा तो ऑक्सीजन को हम लोग को क्या लेना होता है O2 हाइड्रोजन दिया रहेगा तो H2 नाइट्रोजन दिया रहेगा तो हाँ तो अभी बेटा देख यहाँ पे वॉल्यूम दिया और मास दिया तो मैं क्या रिलेशन यूज करूंगा मास एंड वॉल्यूम बेटा मास में हम लोग कभी भी क्या लिखते थे मॉलिक्यूलर वेट होता है तो मॉलिक्यूलर वेट किसका भाई नाइट्रोजन क्या होता है N2 होता है तो और वॉल्यूम कितना होता था बेटा वो लोगों ने डीएम की बोला तो 22.4 DMQ तो अच्छा 28 N2 है मतलब कितना लेने का 2 × 14 समझ में आ रहा है मतलब 28 होता तो 22.4 होता पूछा कितना है आप सबका रॉन्ग हो गया कि नहीं सब लोग 11.2 चिल्ला रहे थे देखा निकल गई सारी हेगड़ी तो 1/4 हो जाएगा दैट इज 5.6 अब समझा चुन चुन के सम दे रहा हूं मैं चुन चुन के प्लीज क्या बे अब बोल क्या है मीन एसिड अमीनो एसिड ए 50 निकाल अभी बोला निकाल 50 वेरी फनी Which compound suits most to Dhruv? चलो बेटा आ जाओ इधर आ जाओ हो गया बेटा ए बस बस हो गया डन डन प्रणव फोन कितना देखेगा अभी बस यहाँ पे आ जा ठीक है डन बेटा देखो ये मिस्टेक होगा तुमसे भी देखो सब लोग ने आप लोग ने क्या बोला था 11. नाइट्रोजन है तो N2 होता है गैस होगा तो O2 समझ में आ रहा है चलो डन 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 अरे यार इसलिए आज मैं ना मोल आई एम डूइंग न्यूमेरिकल्स क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा सब क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है हाँ अरे हाँ तो बोलना कौन सा होगा डी वाला डॉग डी ये भाई डी डॉग चलो डंडन डंडन
एक क्या हो गया तो क्या मेहरबानी है। क्या बोले चलो अब ये खाली ना ये दो का आंसर बताओ। ए धीरे हो ना बता चल 64 ग्राम ऑक्सीजन बोला है तो क्या होगा इसमें से। हाँ क्यों पता है क्या 32 ग्राम होता मॉलिक्यूलर में तो इजी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी अयो मैन चलो तू क्या कर रहा है सर प्लीज what are you doing with your phone? क्यों बोल रहा है क्या हो रहा है। चलो इसका आंसर अरे यार मैंने आंसर ही दे दिया है। तो क्या है ओके अरे अरे रुकना ऐसे नहीं लेकिन अभी आपको आपको समझना है अभी आपको समझना है बस प्लीज बेटा ए छप्परवाल बस प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे हु विल ऑक्युपाई 22.4 लीटर। अभी बच्चे लोग क्या सोचते क्या लिखा है पहला 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है ना तो H2 मतलब क्या होता है 2 ग्राम होता तो 22.4 होता तो 1 ग्राम दिया तो इसका आंसर कितना होगा। मिश्रा तेरा फोन तोड़ के फेंक दूंगा मैं इधर पे तू ज्यादा शाना मत बन समझा ना। तो आंसर ए 2 ग्राम होता तो 22.4 लेकिन दिया कितना है 1 ग्राम तो नहीं करेगा समझा क्या। फिर ए नाइट्रोजन में जाते हैं बच्चे क्या सोचते हैं एन एन नहीं होता है मैंने कितनी बार बोला N2 होता है N2 मतलब 28 ग्राम होता तो 22.4 होता लेकिन ये लोग ने 14 दिया है तो आंसर नहीं होता। अभी बेटा ऑक्सीजन अरे ऑक्सीजन O2 मतलब 32 होता तो 22.4 होता समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये हीलियम क्या है मोनो एटॉमिक है अद्वैत बेटा इट इज मोनो जैसे हाइड्रोजन H2 बनता है ऑक्सीजन O2 बनता है नाइट्रोजन N2 बनता है तो हीलियम का He2 बनेगा क्या नहीं ना। तो हीलियम अकेला ही होता है हीलियम का बेटा 4 ग्राम मतलब उसका जो मास दिया वही तेरा ये होगा बेटा ठीक है ना मॉलिक्यूलर मास भी वही होगा बिकॉज इट इज मोनो एटॉमिक तो ये 22.4 होता तो कौन सा मैच करेगा बोलो बेटा बोलो ना वो लोग ने 20 अरे लेकिन बाकी सबका explanation हाँ, लेकिन बाकी सबका एक्सप्लेनेशन दिया ना तुम लोग ये गड़बड़ करते हैं समझा ना। हाँ कोई हीलियम पे है तो आंसर कोई लिखता ही नहीं इतना भी मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं क्यों वहां पे 5.6 वहां पे तभी 11.2 बोल दिया था आंसर तभी। हाँ नाइट्रोजन वाले में पहले कहने का मतलब जब भी ए whenever hydrogen nitrogen is given you will always oxygen it is always consider molecular mass as N2 H2 or O2 ओके बातें नहीं ये देखिए ये आ गया बेटा व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ पेंजी बोलो ओके नो बातें प्लीज। Oh, yo, man, I want you to do this. Oh, wow. Beautiful. Wow, beautiful. Ratio between the number of molecules in 2 gram hydrogen and 64 gram oxygen.
बातें नहीं, क्या बोला है? रेशियो ढूंढ। को देखता भी नहीं। तेरा बस अपने बढ़िया ए 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। अरे बोलो ना, हाइड्रोजन 2 ग्राम मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास होता, मॉलिक्यूलर मास होता तो कितना होता? 6.02 इंटू 10 और क्या बोला? ऑक्सीजन 64 ग्राम। ए ऑक्सीजन का क्या होता है? मोलार मास 32 होता तो कितना पार्टिकल्स होता बोलो बेटा? लेकिन अभी पूछा कितना है? 64, तो कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा कि नहीं? 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू 23। अभी वो लोग ने क्या बोला? इन दोनों का रेशियो ढूंढो। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 1:2। टू। अबे ये डबल है ना 64 ग्राम में, समझे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अरे भाई भाई सॉल्व करके बताते, सॉल्व करके बताते। नहीं, देख, हाइड्रोजन पूछा था तो कितना 2 ग्राम होता तो कितना मॉलिक्यूल्स होता था बोलो? 6.023 इंटू 10 फिर वो ऑक्सीजन पूछा था तो 32 ग्राम होता तो 6.023 इंटू 10 होता था कि नहीं? सौरभ बेटा इधर देख, तो 64 ग्राम होगा तो कितना होगा? 2 इंटू, फिर बाद में फाइनली वो लोग ने क्या पूछा था? रेशियो। तो रेशियो होता तो ये, तो 1:2। समझ में आ रहा है? ये सब मैं बेटा है ना आपको वैसे भी ये पूरा पेपर विद सोल्यूशन सब शेयर करने वाला हूं। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है ये, ठीक है ना? Basically why I wanted to, why I am showing you this data, you will come to know what type of different types of questions they will ask. Now today we are going to go for what now beta? Stoichiometry. What we are going to go for? तो बेटा आपको हेडिंग देना है क्या? हाँ, ये आपको कैलकुलेशन नहीं, नहीं बात मत कर, नहीं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। राइट योर हेडिंग, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री। गिव दिस एंटायर हेडिंग, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, स्टोइकोमेट्री। अरे वो तो पहले वाले सब कॉन्सेप्ट हम लोग ने यूज किया और इसी में वो यूज करने वाले। आज हम लोग ने जो पढ़ा था ना, मोल इज इक्वल टू मास विच इज इक्वल टू पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम। नया नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है ये डे। हाँ हाँ, फैन ऑफ बेटा बाहर बटन पता है किसको? नहीं तो फिर बाद में करता हूँ, रुक जा। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बेटा कोई भी इक्वेशन के लिए हम लोग कोई बैलेंस करने के लिए नंबर डालते हैं, उसको कहते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसी के बेसिस पे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये सब लिखना है। नहीं पागल ही झिंगे, ये खाली ये ठीक है ना बॉक्स, इतना मैं। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। यही मोल कॉन्सेप्ट का बेटा लास्ट पार्ट है, ठीक है ना? चलो डन डन, ये लखियो। चलो बेटा, अब बेटा मैं तुमको एकदम पहला छोटा सम दूं क्या? नहीं पहले यही करते बेटा, बुक का इस डायरेक्ट। एक सब कितने पहला ये कॉपी कर, 2 मार्क का सम आता है ये। कॉपी कॉपी, हाँ दिमाग खराब मत कर। दुनिया छोड़ दे तू, जा। हाँ मम्मी नहीं छोड़ने चल। हाँ, तो क्या यहाँ पे क्या टाइम पास चालू है क्या? हाँ देखो उसका पूरा खाली है। तू नहीं लिखने का है, 1 लिखेगी तू, पहला सम है अपना। तो से हंसना। हाँ इसका भी अगर
Copy this, some boys. अरे पागल है क्या? एक्सपोज करूं? अरे बातें मत करो ना समझा ना, चुपचाप बैठ अपना काम कर। चलो बेटा, ना व्हाट वी हैव टू डू बेटा, वॉट एवर वी हैव स्टडीड, आज जो पढ़ा था ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। मोल करस्पॉन्ड्स टू मास, करस्पॉन्ड्स टू पार्टिकल्स, करस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम। सब में बटाटे। अभी देख बेटा, इसमें से पहला इक्वेशन देखने का, क्या देखने का बेबी? इक्वेशन देखने का। अभी यहाँ पे क्या दिया है बोलो, क्या क्या बोला? कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इक्वेशन में कैल्शियम क्लोराइड किधर दिखता है? ये देख, इधर दिखता है कि नहीं? इसके आगे कोई नंबर डाला है क्या? नहीं ना, वेरी गुड। और क्या बोला है? 10 ग्राम क्या लिया मैंने? तो ये इक्वेशन में देखने का, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं ना। चलो बेटा, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहला ए स्टेप। ए स्टेप में अपने को क्या क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके आगे क्या करें? नंबर नहीं है, 1 है। अगर 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिखता। और दूसरा क्या बोला है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम। अब बेटा इसका भी क्या पूछा है? इसका भी क्या पूछा है? वेट पूछा है। और इसका भी क्या पूछ दिया है बोलो? अच्छा, दोनों का रेशियो सेम ही है बेटा, कुछ नहीं आगे, समझा ना? तो ये आगे कितना था बेटा? ये भी 1 मोल ही था। इक्वेशन के लिए आगे क्या लिखा था? 1। और यहाँ पे भी 1। देखना 1 1 है कि नहीं इधर? अरे ये देखो ना, ये 1 है। और यहाँ पे भी कितना है? 1। अभी बेटा इसका भी मास दिया और इसका भी क्या दिया है? मास। तो भी आप मेरे को बताओ, ए अभी 1 इंटू क्या, यहाँ पे 1 है ना, ये भी इसका 1 है ना, तो इसका मास दिया। मास मतलब हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करने वाले दोनों का? बोलो बेटा, मास वाला रिलेशन यूज करेंगे कि नहीं? अरे मास और मास ही दिया यहाँ पे। मोल दिया रहता तो मैं क्या लिखता? मोल मोल। अगर पार्टिकल्स दिया रहता तो मैं क्या लिखता? पार्टिकल्स पार्टिकल्स। तो भाई मास मास में हम लोग कौन सा मास लिखते बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका भी क्या लिखता मैं? मॉलिक्यूलर वेट। अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप ढूंढ सकते हो कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट का ढूंढना है। यहाँ पे क्या आएगा? कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम कितना है बोलो बेटा? 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का कितना है? 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। तो ये कितना हो जाएगा? सांभर। 2 इंटू क्लोरीन। कैल्शियम का कितना है? 40। तो इसका हो जाएगा 111 ग्राम। 100 ग्राम होता तो कितना कैल्शियम क्लोराइड होता? 111। अभी वो लोग ने क्या पूछा है? देयरफॉर 10 ग्राम होएगा तो ये कितना? अरे देखने दिया है ना, सब में 10 ग्राम। बोलो ना, आर यू गेटिंग इट? तो काय करना मी? 10 इंटू 1111 अपॉन सांबार, 11.1 ग्राम ऑफ। क्या किया हम लोग ने? जो मोल वाला रिलेशन था वो खाली यहाँ पे इक्वेशन में डाला, ठीक है। बी वाला करेंगे। ए सोनी गुड़ी, तू बता अभी क्या करेगी? बी पार्ट में क्या बोला है सोनी गुड़ी ढूंढने के लिए? किसका? CO2 का वॉल्यूम। क्या जला के? तो पहला में क्या लिखेंगी? कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगी। और क्या लिखेगी? आगे कोई नंबर है इन दोनों के? नहीं है, मतलब 1 1 ही है। ए गप्पा बसा, तो कलक ताप दे नकोस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा क्या दिया है? मास। और इसका क्या पूछा है बोल बेबी? तो मैं क्या लिखूंगा? मास एंड वॉल्यूम। अच्छा, मास हम लोग लिखते थे, कौन सा मास लिखते थे? मॉलिक्यूलर मास।
बरोबर है कि नहीं? मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज का होगा तो कितना वॉल्यूम होता है? लीटर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसका? अभी ये ढूंढा ना हम लोग ने, तो वापस ढूंढने की जरूरत। तो मॉलिक्यूलर वेट इसी का बेटा, तो कितना आया था अपने को? 100 ग्राम होता तो 22.4 लीटर। अभी पूछा कितना है? 10 ग्राम होएगा तो कितना? इजी। अरे क्या किया बेटा, हम लोग ने कुछ नया चीज नहीं किया बेटा, तो समझे ना? जो हम लोग ने पढ़ा था ना आज, वो एवोगैड्रो वाला, वो खाली यहाँ पे इक्वेशन में डाला। सपोज अगर इक्वेशन के आगे अगर बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लिखा होता तो मैं क्या करता यहाँ पर? यहाँ पे क्या डालता? 2 डालता बस, तो यहाँ पे 2 × वॉल्यूम आता। मैं बताता वो समझी। अरे एक नंबर, क्या बात है, एकदम एकदम दिल सुख कर दिया तूने मेरा, ठीक है ना? चलो बेटा, आ जा। डन डन डन। चलो बेटा, बहुत अच्छा से काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया। तो ब्रेक दो। हाँ हाँ, दो तो सिस्टमेटिकली, अरे ये तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अच्छे से एकदम। हाँ मैं दूंगा बाद में, अभी नहीं, पहले सम करने दे। दो का आदेश कर। नहीं नहीं, देख ही नहीं रहा है। ए भाई, आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? टेल मी। ये इसको कहते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्रिक का, मतलब केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, या बेबी, हो गया है? चलो आ जाओ, हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बस। एक कम हो गया। अभी दे दो ना प्लीज सर। नहीं, एक सम करूंगा फिर दूंगा। ओके चलेगा सर। अच्छा चलो, चलो 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, चलो। Okay, welcome back after the break, beta. I want you to copy this question where I put that red star. Sulfur plus 6 HNO3 gives you H2SO4 plus 2 water plus 6 NO2. बराबर है? अब अपने को क्या क्या बोला ढूंढने के लिए, देखो। पहला क्या ढूंढने का है? मास ऑफ HNO3 यूज्ड, और मैंने कितना सल्फर यूज किया है? हाउ मच सल्फर आई हैव यूज्ड? चलो ये वाला सम कॉपी करो, ये पूरा स्टोइकियोमेट्री है बेटा। पहला भी आप हमको बताने की, अरे यार, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? मास ऑफ HNO3, और यहाँ पे सल्फर का भी क्या दिया बोलो बेटा, मास दिया कि नहीं? तो पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन में सल्फर और HNO3, देखो HNO3, सल्फर ये रहा, फिर ये रहा HNO3। लेकिन बेटा यहां पर आपको गौर से देखना है, ठीक है? सल्फर के आगे क्या नंबर था? 1। HNO3 के आगे क्या नंबर है? 6 है। चलो, अब सल्फर का भी क्या दिया है? बोलो ना, क्या दिया है? अरे क्या दिया है सल्फर का? मास। और HNO3 का भी क्या पूछा है पहले में? मास। मास मतलब कौन सा मास होता है, भी आपको समझा के नहीं? मैंने बताया राइट, मास मीन्स व्हाट। अच्छा, लेकिन इसके आगे 1 है, याद रखना। और इसके आगे कितना है? तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखता? मोलार मास। याद आ रहा है कि नहीं? इसका भी मैं क्या लिखता बोलो बेटा? मोलार। हाँ क्या है? ओके, ए
सल्फर अकेला है कि नहीं यहाँ पर? व्हाट यू विल डू बेटा, कम ऑन टेल मी। रिया बेटा सल्फर के जगह पे क्या लिखेगी बोल? वेरी गुड, 32। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका अपने को ढूंढने का है बोलो बेटा? HNO3 का। ये देख नहीं, एच मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट बेटा? HNO3 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ना HNO3 का बेटा, ये समझा कि नहीं? तो एक H है, एक N है और 3 O है, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा? अरे बोलो ना, 6 × 1 + 14 + 3 × 16। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4863। मतलब देखिए 32 ग्राम होता तो कितना होता? 6 × 63। अभी पूछा कितना है, कितना दिया है? देयरफॉर 6.4 होएगा, तो कितना होएगा? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। अरे बोलो ना, आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? टेल मी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Are you okay? मैं एक सकते ना समझा कि नहीं बेटा? empty can be put water. हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अपने को आंसर आएगा 75.6 ग्राम्स। देखा बेटा ना, मैंने ये देख यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐसा आपको देख बताया था बेटा। बराबर है। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे बोलो? चलो आजा। ए सोनी कुड़ी बोल, क्या करेगी? सेकेंड पार्ट में क्या ढूंढने का बोला है बोल? वॉल्यूम ऑफ। हाँ तो एनोड और सल्फर जलाया है हम लोग ने, तो मैं क्या लूंगा? सल्फर लूंगा और क्या लूंगा बोल? NO2 इक्वेशन में देखने का आगे कोई नंबर है? हाँ तो इसके आगे बेटा क्या है? इसका तो 1 ही था, इसके आगे 6 है। ये इसका क्या दिया है? सल्फर का क्या दिया है? मास। और NO2 का क्या पूछा है? तो बस मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखूंगा, समझा कि नहीं? अच्छा, मास सल्फर का, एक सल्फर का कितना मास होता था बोलो बेटा? 32। और वॉल्यूम कितना होता है बेटा किसी का भी? 22.4 लीटर। बराबर है कि नहीं? अरे वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम डालेगी ना तू बेटा। अभी पूछा गया भाई, देयरफॉर 6.4 ग्राम होएगा, तो ये कितना होएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग इट? $26.88 liters। लास्ट पार्ट में क्या करेंगे? चलो अद्वैय बेटा बता, क्या करेगा लास्ट पार्ट में? क्या पूछा है लास्ट में? किसका? और क्या जला के? सल्फर। तो तू क्या लेगा? सल्फर लिखेगा और क्या लिखेगा? तो सल्फर का भी मास पूछा है, H2SO4 का भी क्या होगा? मास। और आगे कोई नंबर है क्या दोनों के? मतलब दोनों के आगे क्या है? 1 1 ही है। नहीं, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, समझा ना? सल्फर का कितना होता है एक सल्फर का? 32। और यहाँ पे हम लोग को क्या लेने का है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मास आप लोग को पता है ना बेटा, कितना होता है? 98। ढूंढ पाओगे ना? 2 H, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अब पूछा कितना है? ये
नहीं, हाँ 6.4 होएगा तो कितना? बेटा कर ले। थैंक यू। अरे इजी है ना बेटा, अरे वो मोल जो वाला पार्ट था वो खाली हम लोग इक्वेशन में डाल रहे हैं, और जो बैलेंसिंग के लिए नंबर है उस पर ध्यान देने का। क्या बोलता है लिटिल फेलो, आ रहा है ना? 19 कितना आया? वेरी गुड। हमारे घर क्या है? हाँ, हमारे घर क्या है? विली पार्ले, ओ विली पार्ले। मेहनत करना इसमें 98 है 93 मेरे को बहुत मस्त लगा है। वो नहीं तो मैंने 32 और 98 को 3 और 1 कैसे किया? अभी और बार इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। कितना है आंसर बेटा? 98 ग्राम बोलना भूल गए। इजी, पक्का। माही वे नहीं आई आज? माही वे डन 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 डन। चलो, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस। बस शुभेट। Want you to do one sum on your own. सर कभी क्लास का सारे Eh, come on. I want all of us, all of you to do this on your own. का लास्ट सवाल है खत्म हो गया क्या क्लास? कॉपी करो पहले ये। तो भेज दो तो पढ़ना Concentrated nitric acid oxidizes phosphorus to phosphoric acid according to this. 3.1 gram of phosphorus was used in the reaction. Calculate the number of moles of phosphorus taken. Mass of phosphoric acid formed. Volume of nitrogen dioxide. मोल्स भी पूछा इसमें यार। अरे भाई बहुत है भाई, बहुत है। 10 मार्क का तो 5 मार्क का ही है। अपने को क्या क्या करने का है? 3, 1, 2, 3। ला 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 लो। क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है रे? हाँ, बहुत रील्स देखेगी, रील्स तो बराबर दिखेगी तेरे सामने।
क्या बोलता है सितारे जमीन पर? लोटस वुड विन एटलीस्ट मेहता देखिए क्या बोल रहा है, फुल विल इन अ 1v1 लोटस और यू। ए जस्ट शट योर माउथ ए भाई, बस बड़े, बस बस बस। अबे चश्मा तेरा बनवाना, ये ऐसे 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 फोटो खींचते हो। ये पीछे डॉक्टर है, इसका मम्मी पापा, जा उनके पास। डॉक्टर हाँ, ऋषिकेश पाटिल। चल बस। क्या हो यार, कौन से दुनिया में खो गए बेटा? हाँ तो कॉपी किया गया मेरा। हेल्थ सेंटर। पूरा कॉपी करना, आधा क्या रुक गई है, लिखना आगे पूरा। ये देख, जल्दी जल्दी लिखो। देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट लिख के करोगे तो ही समझेगा, इसलिए अभी तक मैंने आपको इसका नोट्स नहीं दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा। क्योंकि आप लिखोगे ही नहीं क्लास में तो होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिख के ही करने का, बाकी सबका नोट्स मैं देने वाला हूँ। ऑर्गेनिक का भी दिया मैंने नोट्स, लेकिन पहले लिख के करने का। हाँ नोट्स नहीं है बड़े वाले। बर्थडे वाला नहीं होता इसमें। इसमें बेटा सम्स है ना, तो बे तो सम्स में कुछ होता है क्या, उसमें तो टाइप तेरे को समझा दिया सब, समझा दिया सब। इजी है इजी है रे बेटा, इक्वेशन देख ले, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा मैन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस टेकन, और क्या दिया है, 3.1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस वाज यूज्ड। ओ माय गॉड, तो तू किसको किससे कंपेयर करोगे, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस से करोगे। पहला वाला पार्ट में क्या करोगे, देख वो लोग ने क्या बोला था, 3.5 फॉस्फोरस यूज किया और नंबर ऑफ फॉस्फोरस ही ढूंढना है। तो मैं किसको किससे कंपेयर करूंगा, फॉस्फोरस को। अच्छा, फॉस्फोरस का यहाँ पे कितना दिया है, मास दिया है। और यहाँ पे मैं क्या लेता, बोलो पूछा क्या है मैंने, मोल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, मोल। अभी आप मेरे को बता, एक मोल होता तो एक फास्फोरस का वेट होता, एक फास्फोरस का वेट कितना है, 31 है। और पूछा वो लोग ने कितना है, देयरफॉर 3.1 ग्राम में हम लेंगे तो कितना फास्फोरस, कितना मोल बनेगा। एकदम इजी है ना बेटा। अरे देखना, 3.1/31 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1 मोल। Eh, what happened, Kaushik beta? What's wrong, man? Tell me. Furniture, right? Are you carry give her one pen, man? Yeah. रिलैक्स। So caring, very appreciate. चलो, डन डन। ए भाई क्या हो गया, बोल रहे हैं क्या, नहीं समझा, बोलना ये डे। हाँ, कुछ नहीं समझा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या ढूंढने का है, बोलो। फॉस्फोरिक एसिड। तो इन दोनों का तुम लोग क्या लोगे, मास लोगे, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, मास इज टू मास। चलो मैं खाली हिंट दे देता हूं, आप बी पार्ट में क्या करोगे, फॉस्फोरस लिखोगे और फॉस्फोरिक एसिड लिखोगे। अब आप ओरली भी कर सकते हो बेटा, इसका भी मास, इसका भी, आने के आगे नंबर नंबर क्या, 1 1। तो खाली फॉस्फोरस का कितना होता था, 31 होता, तो फॉस्फोरिक एसिड का कितना होता है, 98 होता। और कितना दिया है लोग ने, 3.1 होएगा तो कितना, कितना। थर्ड में क्या पूछा है, ये बोल बे, ये रामचंदानी, बोल बे क्या करेगी लास्ट में, क्या पूछा है, वो क्या पूछा है देखिए। हाँ तो फास्फोरस ले, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आगे कोई नंबर है क्या, बोलना। हाँ, और फास्फोरस का क्या दिया है, मास, और इसका क्या लिखेगी, वॉल्यूम। तो फास्फोरस का मास कितना दिया है, बोल बेटा, 31 होता, तो वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। देयर फोर 3.1 होएगा तो कितना। समझा कि नहीं, इजी 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 इजी। मैं बताओ क्या, ये ले भाई, बस हीरा निकाल दू ये। पहला वाला हो गया क्या कॉपी, मोल वाला। तो चलो अभी मैं आगे वाला बताता तुमको, इधर आ जाओ।
अरे बहुत अच्छे से दिया, ये देखना येड़े। क्या जाए वाली। चलो ये आपका दूसरा पार्ट क्या था? फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड। ये मास का कैलकुलेशन दिखाना होता है। तो 31 था तो कितना होता था? 98। तो ये होगा तो कितना? ये सेकंड पार्ट था आपका, कितना आएगा? 9.8। छोटा करूँ क्या थोड़ा? ये ले, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट तो हम लोग ने कर दिया कि नहीं? सेकंड पार्ट देख, मास, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड, आगे नंबर एक ही था ना बेटा? मिल गया कि नहीं? ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना, तो सेकंड हो गया तेरा, हो गया। थर्ड वाला करवाता हूं अभी, रुक जा। सेकंड हो गया, ए अदिति सेकंड हो गया, सेकंड हो गया सबका। थर्ड वाले में आओ, आओ क्या, आओ क्या? ये थर्ड वाला था, फाइव था ना बेटा, तो मास और वॉल्यूम था। 31 था तो इतना ले लो, इजी है रे बेटा। अरे वो जो 1 मोल corresponds to molar mass corresponds to what बेटा? 6.023 into 10 raised to 23 corresponds to how much? 22.4। वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बस आगे जो जिस मास दिया तो मास लिखने का, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम लिखने का, पार्टिकल्स दिया तो पार्टिकल्स लिखने का, मोल दिया तो मोल लिखने का। इस बात का Most people do 25 and above. छठा 30 बोला था, एक ही आया है, एक ही आया है। 10 जन को मैंने बोला था, 10 जन को आना चाहिए मिनिमम। हाँ तो हाँ 10 जन बोला था मिनिमम, 10 जन। तो सबको आधा सब बता दो। शराब अगर उसको तू कॉपी दिया 30 चलो डन। अच्छा ये तो आ जाएगा, ये कॉपी मत करना, खाली देखो, खाली देखो, अभी सिर्फ देखने का भी फटाफट। ए कैलकुलेट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स। क्या क्या पूछा है बोलो? ए अदिति बेटा देख यहाँ पे, वॉल्यूम, नंबर एंड मोल, और क्या दिया मैंने? मास दिया है। तो पहले हम लोग आरएमएम ढूंढ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो पहला मैं क्या करूंगा, देखो मास दिया है, मास और क्या लिखूंगा? वॉल्यूम। तो बेटा 44 होता तो कितना होता था? 22.4। तो 4.4 होगा तो कितना? इजी। फिर मैं मास और मॉलिक्यूल लिखता, 44 होता तो 6.023 into 10⁻23, और दिया कितना है? 4.4 होगा तो कितना? इजी। फिर लास्ट में क्या दिया था? मोल। तो बेटा मोलार मास होता तो 1 मोल होता, तो 4.4 होगा तो कितना? इजी नहीं करना है बेटा, ये समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा ये देख बेटा, फिर भी आप लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कैसे करने का सम? बस तो फिर ये देख, प्रोपेन बर्न्स 20, क्या लिखा है? 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। तो 20% ऑफ 1000 तो कितना हुआ? 200 cm3। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। ठीक है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो ये यहाँ पे प्रोपेन लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, रेशियो कितना है? 1:5। फिर लोग ने कितना बोला? अगर ये 200 cm3 होएगा तो कितना? इजी।
Yes, all these are chuchu, chuchu. ए रुक रे, क्या है? आइए ना, ए भाई चलो लास्ट सम बस आ जाओ। अथर्व तुझे पहले आना चाहिए। तूने किया सर, ये अथर्व सॉल्व करेगा पूरा। यस, ए जल्दी कर लास्ट सम, चलो आज का। अथर्व ऑलरेडी डिड दिस। अथर्व, अथर्व कौन है? ये अपना सामान कौन? अथर्व, ए कर रहे, ए भाई इसको बुलाओ, ये पूरा सॉल्व। क्या भाई, ए हाइट का बाद में डिस्कशन करेंगे, इधर पहले दे, ठीक है ना? ठीक है। अथर्व क्या किया तूने? 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया। अभी तेरे को क्या ढूंढने का, पहला बोल। वॉल्यूम ऑफ, कितना तूने लिया? KClO3 का पहला मोलार मास ढूंढ लो। ए येड़े इधर देख, KCl3 का मोलार मास K है, Cl है, और वो कितना है? 3। K का कितना? 39। कितना होता है ये देखो रे। हाँ, तो कितना होता है? कैलकुलेटर मार फटाफट। 249.5 होता है, कितना होता है देख तो? ये 224.5। तेरा फोन आ गया। 3 to 16। वी माँ, सो सॉरी। अरे मतलब वो, अरे 39 और 39 प्लस 35.5 प्लस 48, अब करो 124.5 आएगा ना? हाँ, 122.5। I just divided 490 by 4. 80 आएगा ना? 122.5 ना, बराबर है ना? 490 से डिवाइड भी होता है, सही है। अरे बेटा बराबर है ना? अरे 48 प्लस 40, अबे यार ले 30 प्लस 30 100, 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 8 108, 108 प्लस 9, 108 प्लस 9 100, हाँ बराबर है। चलो चलो, अब ये क्या क्या ढूंढने का है? वॉल्यूम किसका? कलरलेस ओडरलेस गैस कौन है भाई? गैस इसमें एक ही दिख रहा है ना? हाँ सर। तो पहला भी मैं क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट के लिए ए के लिए मैं क्या करूंगा? KClO3 के आगे 2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ है? 3। बराबर है कि नहीं? अरे देखो ना, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मास, क्यों रे? क्योंकि ये लोग ने मास दिया है, और इसका क्या पूछा है? वॉल्यूम। ये मास कितना ढूंढा अपन ने इसका, और वॉल्यूम कितना होता है? Therefore 490 होएगा, ये तो दिया ना लोग ने, तो कितना होएगा? अरे इजी नहीं, आप एक का एक ही चीज कर रहे हैं, आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं कुछ? 122.5 कितने जार जाएगा? 4 जार ना? यस सर। इंगा 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 4 पर छुच्छू, तो 6 इंटू 22.4 क्या है बताओ? क्या बताया? अभी ओके, क्या आता रे बोलना? क्या रुको मतलब क्या? आज ही करना है? ये बोलना, ये छप्पर वाल क्या है यार? करना, मल्टीप्लाई कर दे। 22.4 मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ, 34.4 लीटर्स। बी वाला पार्ट में क्या करेंगे? रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड,
मतलब KCL। ए भाई, इसका भी मास, इसका भी मास। KCL O3 का कितना था? I am occupied. ए KCL का कितना होगा? 74.5 क्या? ए, अरे KCL का कितना होता है देखना भाई, एक के 39 प्लस 35.5 तो कितना हो जाता है? 74.5। 490 इंटू 74.5 होल थिंग अपॉन 2 इंटू 122.5। कट कट 4 कट कट 4 इंटू 74.5 कितना होता है देख? 298 पक्का? ये फाइनल 0 298 बोला उसने। कैसे? तुम मल्टीप्लाई करना 4 इंटू 70। ए 9 गलत बोला बेटा तूने। ए 4 इंटू 4 16, हाँ बराबर है। 290 आएगा ये डे। क्लोज इनफ कैसे? 298 और 2 उसको तो क्लोज इनफ कैसा बोल सकता है मैन? करेक्शन करो। ए किसने पूरा लिखा है? ये सब लिखा है ना बेटा? किसका अच्छा हैंडराइटिंग है सबसे? का देखा? ए 2 कितना है? ए 298 है। ए याद है? 290 आपने हाँ बोला। 298 है पक्का? अरे यार बेटा 298 करना है जरा ना। सर डाउट मत करो हमें अच्छे वाओ ब्यूटीफुल। करने वाले चलो दैट्स ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय